अगर आप एक सुपर हीरो हैं और आपके पास हेल्दी रहने की सुपर इम्यूनिटी है फिर कोई बात नहीं है, लेकिन एक कॉमन मैन को भविष्य के हेल्थ इश्यूज या मेडिकल इमरजेंसी से सामना होना इनएविटेबल है। आज अगर एक सर्जरी की कॉस्ट 5 लाख है तो अगले साल सेम सर्जरी की कॉस्ट हो जाएगी 5,70,000 रुपए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन 14% की हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट से बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में 50% आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट होता है टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर पर, जो सभी ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा है। इसलिए भारत में हर दूसरा आदमी किसी न किसी मेडिकल इमरजेंसी के सडन खर्चे से बर्बाद हो जा रहा है। तो आप अंदाज लगाइए कि आपकी एक्टिव इनकम या जॉब लगने के 15 साल बाद यदि कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो आपकी चाइल्ड एजुकेशन, हाउस या रिटायरमेंट प्लानिंग का सपना चूर हो जाएगा। क्योंकि मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर मैनेज कर भी लिया, लेकिन जो पिछले 15 सालों से इन्वेस्टमेंट्स की जो कंपाउंडिंग हुई है वो अब फिर से कैसे पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि आपने अपने 20s में मेडिकल एक्सपेंसेस को नजरअंदाज कर दिया था और उसकी कोई प्लानिंग नहीं की। इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना सबसे ज्यादा एसेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। लेकिन बहुत से इन्फॉर्म्ड लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते हैं दो कारणों से। फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी न किसी ने ये बैड एक्सपीरियंस शेयर किया होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम सालों से पे किया, लेकिन जब क्लेम किया तो पॉलिसी प्रोवाइडर ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो हमें लगता है कि जैसे उनका क्लेम रिजेक्ट हुआ वैसे हमारा भी क्लेम रिजेक्ट हुआ। और दूसरा रीजन है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज या तो बहुत महंगी होती हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं समझने के लिए, और कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित सभी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को बताऊंगा। पार्ट 2 में आपको सही हेल्थ इंश्योरेंस को सेलेक्ट करने के टिप्स को वैलिड पॉइंट्स में बताऊंगा, और फाइनली पार्ट 3 में बेस्ट 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉर 2025 को रिवील और एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और बेहतर इन्वेस्टिंग वीडियोस आपको लाकर दे पाता हूं। तो वीडियोस को ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए। ऑलराइट, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1, इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। फर्स्ट, पोर्टेबिलिटी। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का एक वैल्यूएबल फीचर है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स या पॉलिसीज को स्विच करने के लिए उनके सभी संबंधित बेनिफिट्स को लूज किए बिना। नंबर 2, मैटरनिटी इंश्योरेंस। मैटरनिटी इंश्योरेंस कवर करती है प्री एंड पोस्ट नेटल एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस फीस और डिलीवरी कॉस्ट। थर्ड टर्म इज को पेमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट एक मेडिकल बिल का एक फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज होता है जो एक पॉलिसी होल्डर पे करता है इंश्योरेंस प्रीमियम के बाकी का फुल पेमेंट करने के पहले। हाउ इट वर्क्स? को पेमेंट अमाउंट स्पेसिफाइड होता है पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में। को पेमेंट यूजुअली पे किया जाता है सर्विस के समय, और को पेमेंट अमाउंट वेरी करता है बाय पॉलिसी एंड बाय द टाइप ऑफ मेडिकल सर्विस। फोर्थ इज डिडक्टेबल। डिडक्टेबल एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आप एज अ पॉलिसी होल्डर रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, इसके पहले कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट कर दे मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करना। फिफ्थ टर्म इज फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड टिपिकली 30 डेज के लिए होता है, जो पॉलिसी होल्डर्स को एम्पल टाइम देता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली रिव्यू करने के लिए। ये फ्री लुक पीरियड उनके लिए सफिशिएंट होता है ये समझने के लिए कि पॉलिसी के कवरेज डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और इस पीरियड में किसी भी डाउट पर कोई भी क्लैरिफिकेशन इंश्योरेंस से हम ले सकते हैं। ये एक्सटेंडेड पीरियड हेल्प करता है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि पॉलिसी हमारे हेल्थ केयर नीड्स को फुलफिल कर रही है या नहीं। सिक्स्थ इज द ग्रेस पीरियड। ये वो समय होता है जो प्रीमियम के ड्यू डेट के बाद का समय होता है, जबकि आपको ये मौका मिलता है कि प्रीमियम को पे कर सके और आपका कवरेज भी यथावत मेंटेन रहता है बिना आपकी पॉलिसी के लैप्स हुए। ये ग्रेस पीरियड टिपिकली 15 से 30 दिन का होता है। क्लेम ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड। टेक्निकली ग्रेस पीरियड के दौरान कवरेज एक्टिव रहता है, लेकिन कुछ क्लेम्स प्रोसेस नहीं हो पाते जो उनके पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा रहता है। इसलिए बेस्ट अप्रोच होता है कि प्रीमियम्स को टाइमली और प्रॉम्प्टली पे करें। पार्ट 2, टिप्स टू चूज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स इन इंडिया। फर्स्ट, लुक फॉर द राइट पॉलिसी कवरेज। एक ऐसा हेल्थ प्लान सेलेक्ट करिए जो ऑफर करता है कवरेज एक वाइड रेंज ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स का, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, एम्बुलेंस चार्जेस, क्रिटिकल इलनेस कवर, मैटरनिटी बेनिफिट्स, कैशलेस ट्रीटमेंट, डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सेट्रा। अगर आप अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपकी पॉलिसी हर एक इंश्योर्ड मेंबर के नीड्स को फुलफिल करे। सेकंड, लुक फॉर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऐड न्यू फैमिली मेंबर्स।
जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदें तो मेक श्योर करिए कि आप एक नए फैमिली मेंबर को आसानी से ऐड कर सकें, और इन केस अगर सीनियर फैमिली मेंबर पास आउट कर जाएं या आप कवरेज के लिए एलिजिबल ना हो तो अन्य सभी फैमिली मेंबर्स किसी बेनिफिट को लूज किए बिना उसी प्लान में बने रहें। थर्ड, चेक द वेटिंग पीरियड क्लॉज। यूजुअली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कवर करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, मैटरनिटी एक्सपेंसेस और सर्टेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स जैसे हर्निया, वेरिकोज वेन्स एक्सेट्रा। एक स्पेसिफाइड वेटिंग पीरियड के बाद जैसे 2 से 4 साल जो वेरी करता है एक प्लान से दूसरे में। फॉर इंस्टेंस, मैटरनिटी एक्सपेंसेस यूजुअली कवर्ड होते हैं डेट ऑफ पॉलिसी परचेज के 2 से 4 साल के पॉलिसी पीरियड के बाद। तो आप मेक श्योर करिए कि आप टाइम ड्यूरेशन को चेक करिए, इसके बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस आपके फैमिली हेल्थ प्लान में कवर्ड होंगी, और ऐसे प्लान को चूज करिए जो एक मिनिमल वेटिंग पीरियड के साथ आता है। फोर्थ, चेक द को पेमेंट क्लॉज। अभी मैंने आपको को पेमेंट के बारे में बताया है। ये एक परसेंटेज ऑफ द अमाउंट है जो आपको पे करना होता है अपने पॉकेट से, और इंश्योरेंस कंपनी पे करती है बाकी का रिमेनिंग हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक पॉलिसी है 10% को पे क्लॉज के साथ, तो इसका ये मतलब है कि 1 लाख क्लेम के साथ आपको पे करना होगा 10,000 रुपए अपने ओन पॉकेट से, जबकि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी 90,000 रुपए एज अ पार्ट ऑफ द क्लेम। और आप एक विदाउट अ को पेमेंट क्लॉज वाली पॉलिसी को भी चूज कर सकते हैं। फिर चूज अ प्लान विद लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी भी एक एसेंशियल फैक्टर होता है कंसीडर करने के लिए, और हम में से बहुत से लोग इसे भूल जाते हैं। मेक श्योर करिए कि आप चेक करें वो नंबर ऑफ इयर्स जबकि आपकी पॉलिसी वैलिडेटेड रहेगी। चेक करिए कि वो लिमिटेड लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी ऑफर करती है कि नहीं। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एक हेल्थ प्लान की जरूरत होती है अपने लेटर ईयर्स ऑफ एज के लिए। इसलिए आप एक ऐसा फैमिली हेल्थ प्लान को चूज करिए जो ऑफर करे लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, और ये इनेबल करे आपको कंटिन्यू करने के लिए सेम प्लान को आने वाले सालों के लिए बिना किसी हैसल के, कि आपको कोई और पॉलिसी ना खरीदना हो अपनी एज लिमिट को क्रॉस हो जाने के बाद। फॉर एग्जांपल, आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर करता है रिन्यूएबिलिटी टिल 45 इयर्स। अब एक बार आप वो एज पास कर गए, फिर आपको एक नई दूसरी पॉलिसी बाई करनी होगी जो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। वहीं अगर आपने एक लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी वाला प्लान बाई कर लिया तो आप बिंदास हैसल फ्री मैनर के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। 6, रूम रेंट लिमिट। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान एक प्राइवेट हॉस्पिटल रूम, सेमी प्राइवेट रूम या एक शेयर्ड रूम मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपने कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज किया। इसलिए ये हमेशा बेटर रहता है कि आप एक ऐसी पॉलिसी लीजिए जो आपको एक हायर रूम रेंट लिमिट प्रोवाइड करे, स्पेशली अगर आप अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पेमेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं। 7, क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक इंश्योरर ने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना % क्लेम सेटल किया है अपने टोटल रिसीव्ड क्लेम। CSR को एक मेजर इंडिकेटर ऑफ रिलायबिलिटी माना जाता है, यानी एक हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये सजेस्ट करता है कि इंश्योरर डिपेंडेबल है और उसका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है क्लेम्स को ऑनर करने का, जो आपको एज अ क्लाइंट पीस ऑफ माइंड देता है। लेकिन आप सिर्फ एक हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखकर ये मत सोचिएगा कि आपका क्लेम सेटलमेंट गारंटीड हो गया, क्योंकि ये इन फैक्टर्स को अकाउंट नहीं करता है जैसे स्पीड या टाइम ऑफ सेटलमेंट, ईज ऑफ द प्रोसेस या बायस टुवर्ड्स स्मॉलर क्लेम्स, और इसीलिए इंश्योरर के अगेंस्ट में क्लेम वॉल्यूम्स आते हैं। आप इस चार्ट में देखिए, सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिया गया है। मोर देन 90% स्टिलर होता है, 80 to 90% डिसेंट होता है, और लेस देन 80% बिलो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री एवरेज 88.85 है, और बेस्ट 5 कंपनीज है HDFC ERGO, डिजिट, SBI जनरल इंश्योरेंस, एको और टाटा AIG। 8, फाइंड आउट द कंप्लेंट वॉल्यूम ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कंप्लेंट्स एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिसीव करेगी, वही उसकी सर्विस क्वालिटी का एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर होता है। तो एक हाई कंप्लेंट वॉल्यूम बताता है डिले, खराब कस्टमर सपोर्ट और क्लेम सेटलमेंट में क्लाइंट्स का डिससैटिस्फैक्शन। तो हमेशा इंश्योरेंस कंपनीज से कंपेयर करिए कंप्लेंट वॉल्यूम्स को, ये जानने के लिए कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छी सर्विस डिलीवर कर रही है। आप इस चार्ट में सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का कंप्लेंट वॉल्यूम्स का कंपैरेटिव एनालिसिस देखिए। कंप्लेंट वॉल्यूम्स मेजर करता है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पर 1000 क्लेम्स को, जहां आइडियल कंप्लेंट नंबर लेस देन 20 होना चाहिए। इंडस्ट्री एवरेज 23 है। आप देखिए, जहां नावी 163 पॉइंट्स के साथ वर्स्ट परफॉर्मर है, वहीं बेस्ट 5 परफॉर्मर कंपनीज हैं बजाज एलायंस, HDFC ERGO, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड और टाटा AIG। 9, एनालाइज द इनकर्ड क्लेम रेशियो ICR। इनकर्ड क्लेम रेशियो मेजर करता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में प्रीमियम्स का प्रोपोर्शन जो एक इंश्योर्ड स्पेंड करता है क्लेम्स को सेटल करने में। फॉर एग्जांपल, एक 80% ICR का मतलब है कि इंश्योरर ने 80 रुपीज स्पेंड किया है फॉर एवरी 100 रुपीज जो कलेक्ट किया गया है प्रीमियम्स के लिए। एक बैलेंस्ड ICR ये इंडिकेट करता है कि इंश्योरर फाइनेंशियली स्टेबल रहकर भी इफेक्टिवली क्लेम को मैनेज कर रहा है कि नहीं। एक बहुत हाई ICR सजेस्ट करता है कि इंश्योरर का पोटेंशियल फाइनेंशियल स्ट्रेन है, वहीं एक लो ICR ये इंडिकेट करता है कि इंश्योरर बहुत से क्लेम्स को रिजेक्ट करता है या प्रीमियम्स को ओवर प्राइस कर दिया। इनकर्ड क्लेम रेशियो यानी ICR के कंपैरेटिव चार्ट को देखिए तो इंडस्ट्री एवरेज है 77.16, हाईएस्ट ICR में 100 स्कोर के
ऊपर थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, यानी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेन में है। वहीं 3 लोएस्ट ICR स्कोर्स हैं श्रीराम, नावी और नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का। एंड द लास्ट पॉइंट इज एवरेज एनुअल बिजनेस वॉल्यूम। एक हेल्थ इंश्योरर का एवरेज एनुअल बिजनेस वॉल्यूम रिफ्लेक्ट करता है एक साल में कलेक्ट किया गया टोटल प्रीमियम्स, जो एक इंसाइट देता है कंपनी के मार्केट प्रेजेंस और कस्टमर ट्रस्ट। एक हाई बिजनेस वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि इंश्योरर का ब्रॉड कस्टमर बेस है, जो रिलायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। वैसे बिजनेस वॉल्यूम को बैलेंस करना अदर फैक्टर्स के साथ जैसे कस्टमर सर्विस क्वालिटी और क्लेम एफिशिएंसी एसेंशियल है, ये इंश्योर करने के लिए कि इंश्योरर की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। इंडियाज लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरर्स का बिजनेस वॉल्यूम चार्ट में आप देख सकते हैं सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को उनके बिजनेस वॉल्यूम्स के हिसाब से एक कंपनी का एवरेज एनुअल बिजनेस वॉल्यूम ये हेल्प करता है आपको समझने के लिए कि इंश्योरर का ऑपरेशंस और क्लाइंट बेस का पोटेंशियल साइज कितना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री एवरेज है 3077 करोड़ और टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस वॉल्यूम्स हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया, HDFC अर्गो, केयर और ICICI लोम्बार्ड। पार्ट 3, अब आइए जानते हैं कि हमारे सिलेक्शन पैरामीटर्स पर 2025 में वो कौन से टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में, और साथ ही उनके ऑफर्ड बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस लिस्ट को कोई भी रिकमेंडेशन मत समझिए और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। फर्स्ट इज HDFC हेल्थ इंश्योरेंस। इसके प्रोज हैं कि HDFC अर्गो वन ऑफ द फोरमोस्ट इंश्योरेंस इन इंडिया है, जो अपने हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। ये इंश्योरर प्रोवाइड करता है एक्सेस एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ओवर 11,500 हॉस्पिटल्स का कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, और इसकी ज्यादातर पॉलिसीज में ये फीचर्स रहते हैं: नो रूम रेंट रेस्ट्रिक्शंस, को पेमेंट्स और डिजीज वाइज सब लिमिट्स। इसके कॉन्स में HDFC अर्गो की ऑफर्ड पॉलिसीज स्लाइटली एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स। HDFC अर्गो का बेस्ट प्लान है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर। इसके की मेट्रिक्स हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ 97.5%, जहां इंडस्ट्री एवरेज इज 90.97%, ये बहुत अच्छा है। इनकर्ड क्लेम रेशियो ऑफ 85.27%, जहां इंडस्ट्री एवरेज इज 82.96%। कंप्लेंट वॉल्यूम है मात्र 6.8 और इंडस्ट्री एवरेज इज 24.029। ये प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है जो प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव हेल्थ कवरेज विद नो रूम रेंट रेस्ट्रिक्शंस, डे केयर ट्रीटमेंट कवरेज और एक अट्रैक्टिव नो क्लेम बोनस। साथ में ये प्लान इंक्लूड करता है रिस्टोरेशन बेनिफिट्स और कवरेज ऑफ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स लाइक रोबोटिक सर्जरी, जो इसे एक पॉपुलर चॉइस बनाता है ऐसे लोगों के लिए जो कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को खोज रहे हैं। सेकंड इज आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। इसके प्रोज हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है अपनी इनोवेटिव पॉलिसीज के साथ, जो फोकस करती है वेलनेस और प्रिवेंटिव केयर। ये इंश्योरेंस ऑफर करता है एक यूनिक फीचर को, जहां पर आप अर्न कर सकते हैं अप टू 100% प्रीमियम डिस्काउंट अगले साल के लिए, जो इसे पर्टिकुलरली यंगर और हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स के लिए अपीलिंग बनाता है। इसके कॉन्स को देखें तो आदित्य बिरला अभी भी एक उभरता हुआ प्लेयर है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इसका मार्केट शेयर अभी भी छोटा है एज कंपेयर टू द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, जो इसकी एक्सेसिबिलिटी को लिमिट कर सकती है कुछ रीजंस में। एडिशनली इसका कंप्लेंट वॉल्यूम भी स्लाइटली हायर साइड पे है, जो आइडियल नहीं है। इसका बेस्ट प्लान है आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स। आदित्य बिरला एक्टिव 1 मैक्स वेरिएंट को वाइडली रिगार्ड किया जाता है अपने सीरीज के बेस्ट ऑप्शन के लिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफर करता है एक अफोर्डेबल प्राइस पर। इसके की मेट्रिक्स हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ 95%, जहां इंडस्ट्री एवरेज इज 90.97%, इनकर्ड क्लेम रेशियो ऑफ 61.41%, द इंडस्ट्री एवरेज इज 82.96%, यानी इंडस्ट्री एवरेज से कम है। कंप्लेंट वॉल्यूम ऑफ 22 और इंडस्ट्री एवरेज इज 24.029। इसका एक स्टैंड आउट फीचर है सुपर क्रेडिट बेनिफिट, जो अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर्स को लॉयल्टी बोनस को रिसीव करने के लिए, जो होता है अप टू 500% ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड। इस प्लान में कैशलेस बेसिस पर फ्री एनुअल मेडिकल चेकअप और बिल्ट इन कंज्यूमेबल कवरेज भी इंक्लूडेड है, साथ ही 100% डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल प्रीमियम्स का पोटेंशियल। थर्ड प्लान इज केयर हेल्थ इंश्योरेंस। के प्रोज हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे रेली केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था, एक जाना माना नाम है। ये जाना जाता है अफोर्डेबल पॉलिसीज ऑफर करने के लिए बिना किसी लोडिंग चार्जेस के साथ। इसके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आते हैं वाइड रेंज ऑफ एड-ऑन्स के साथ, जिसे इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से आसानी के साथ कस्टमाइज्ड कवरेज दिया जा सकता है। केयर स्टैंड आउट करता है इसकी मैटरनिटी और सीनियर सिटीजन फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ, जो ये इंश्योर करता है कि वैसे सभी लोग जो वंचित रह जाते हैं अन्य हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से, उन्हें भी एक्सेस मिले एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज। इसके कॉन्स को देखें तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक डाउन साइड ये है कि इंश्योरर को अभी भी अपने क्लेम्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, जिसने पास्ट में बहुत से कंसर्न्स को फेस किया। इसका बेस्ट प्लान है केयर सुप्रीम। इसके इंपॉर्टेंट की मेट्रिक्स को देखें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज 95.2%, जहां इंडस्ट्री एवरेज इज 90.97%, इनकर्ड क्लेम रेशियो इज 55.15, जहां इंडस्ट्री एवरेज इज 82.96%, नंबर ऑफ हॉस्पिटल नेटवर्क्स इज 9400 प्लस, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है 2560 करोड़। ये एक वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स ऑफर
करता है। इसमें शामिल है जीरो लोडिंग चार्जेस, एनुअल हेल्थ चेकअप और कवरेज फॉर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 60 एंड 180 डेज रिस्पेक्टिवली। इसका एक यूनिक फीचर है अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज और अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन हेल्थ सर्विस, क्यूमुलेटिव सुपर बोनस और प्लस बेनिफिट्स अवेलेबल हैं ऑप्शनल राइडर्स के तौर पर। तो एक पॉलिसी होल्डर कन्वीनियंटली ऑप्ट कर सकता है स्मॉलर बेस कवर के लिए, एक छोटी प्रीमियम राशि के लिए, और फिर राइडर्स को ऑप्ट कर सकता है अपनी बैंडविड्थ को बूस्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर के ऊपर एक लोअर फाइनेंशियल बर्डन डालना और इसके बावजूद वो एक बेहतरीन मेडिकल और फाइनेंशियल बेनिफिट्स का संपूर्ण लाभ उठा सकते। लेट्स सी द बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन ये है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पर इन दिए गए टिप्स और इंफॉर्मेशन को स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं अपने कवरेज बेनिफिट्स को एनहांस करके अपने फैमिली के हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदने के लिए। ऐसा करने से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे और आपको एट द टाइम ऑफ क्लेम पिलर टू पोस्ट के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स फॉर 2025 का एक कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। दिस इज डॉक्टर सौरभ साइनिंग ऑफ।